And now students come to the next topic, that is cellular organization. Cellular organization. देखिए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे टर्म देखिएगा, सेलुलर में है सेल, ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, ऑर्गन। तो सेल का जो ऑर्गेनल होता है, सेल के अंदर का जो ऑर्गेनल होता है उसकी ऑर्गेनाइजेशन कैसे होती है, इसमें हम बात करेंगे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में कि जितने भी सेल के कंपोनेंट्स होते हैं और उनका अरेंजमेंट होता है वो किस तरह से होता है। जैसे यहाँ पे देखिए ये क्या है, एक सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है। अब देखिए न्यूक्लियस के साथ साथ इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, ऑर्गेनल होते हैं। जैसे मान लीजिए ये क्या है, ये है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये क्या है आपका गोल्गी अपैरेटस, गोल्गी अपैरेटस। सपोज ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, एंड दिस इज द वैक्यूल, वैक्यूल। तो ये जितने भी ऑर्गेनल होते हैं सेल के अंदर वो क्या होते हैं, इस तरह से अरेंज होते हैं कि ये एक स्पेसिफिक फंक्शन क्या करते हैं, परफॉर्म करेंगे। अब देखिए इसका ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है। ऑर्गेनाइजेशन में देखिएगा एक सेल क्या होता है, ये एक यूनिसेलुलर सेल है, यूनिसेलुलर सेल है। एक सेल क्या होता है, थ्रू द माइटोसिस और मियोसिस क्या होता है, डिवाइड होगा, डिवाइड होने के बाद बहुत सारे मल्टीपल नंबर ऑफ सेल का फॉर्मेशन करेगा। इसको क्या कहेंगे, मल्टी सेलुलर सेल, मल्टी सेलुलर सेल। अब ये जो मल्टी सेलुलर सेल है ये क्या होते हैं, टाइटली कॉम्पैक्ट होता है। इस तरह से देखिएगा ये टाइटली क्या होते हैं, एक ही तरह के जो सेल्स होते हैं वो टाइटली कॉम्पैक्ट हो जाएंगे और क्या बनाते हैं, टिश्यू का फॉर्मेशन करेंगे। सेल से क्या बनता है, टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। अब जब बहुत सारे सिमिलर टाइप ऑफ टिश्यूज क्या होते हैं आपस में मिलेंगे तो ये क्या करते हैं, किस चीज का फॉर्मेशन करेंगे, ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं। ये क्या होता है, इससे ऑर्गन का फॉर्मेशन हो जाएगा। इन दोनों से टिश्यूज से क्या होता है, ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है। देन उसके बाद ये ऑर्गन क्या बनाता है, इस ऑर्गन से क्या बनेगा, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम। So this is the arrangement of cellular organization। ये क्या है, सेल की अरेंजमेंट है, इसी को क्या कहेंगे, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेल के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं और सेल का जो अरेंजमेंट होता है वही क्या कहलाता है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन वो फॉर्म करता है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले एक यूनिसेलुलर सेल था, यूनिसेलुलर सेल माइटोसिस या मियोसिस के थ्रू क्या होता है, मल्टी सेलुलर सेल्स का फॉर्मेशन करता है। देन उसके बाद बहुत सारे जो मल्टी सेलुलर सेल्स होते हैं वो टाइटली कॉम्पैक्ट हो जाते हैं और टिश्यूज का फॉर्मेशन करते हैं। अब एक ही टाइप के टिश्यूज क्या होते हैं, आपस में मिलके ऑर्गन का फॉर्मेशन करेंगे। वो ऑर्गन क्या हो सकता है, स्टमक भी हो सकता है, स्टमक, किडनी, किडनी, लीवर एटसेट्रा। देन उसके बाद ये क्या होता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। ऑर्गन सिस्टम में क्या आएगा, जैसे कि मान लीजिए डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एटसेट्रा। तो ये क्या है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन करेगा। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं अपने अगले टॉपिक पे, कॉन्सियसनेस। देखिए कॉन्सियसनेस का मतलब क्या होता है, कॉन्सियसनेस का मतलब होगा द एबिलिटी टू respond to the stimulus, the ability to respond to the stimulus। स्टिमुलस क्या है, स्टिमुलस मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, कोई भी एक क्या है निडल है, निडल से किसी ने आपको प्रिक किया तो क्या होता है, ये जो निडल है ये क्या है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है या फिर इसको कह सकते हैं स्टिमुलस। जब क्या करता है, कोई भी प्रिक करता है तो आप तुरंत क्या करते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं, मतलब कि हाथ हटा लेंगे। तो जो हमारे अंदर एबिलिटी होती है या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट या फिर स्टिमुलस के अकॉर्डिंग क्या करे, रिस्पॉन्स देता है, तो वो क्या कहलाता है, कॉन्सियसनेस कहलाएगा। जैसे मान लीजिए एग्जांपल, टच अ हॉट ऑब्जेक्ट,
किसी भी गर्म चीज को अगर छूते हैं आप तो तुरंत क्या होता है, हाथ हटा लेते हैं, तुरंत क्या करते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं, तो ये क्या कहलाता है, पल्सेस। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी, देखिए बायोडाइवर्सिटी क्या है, बायोडाइवर्सिटी का मतलब यहाँ पे भी दो टर्म है, बायो प्लस डाइवर्सिटी। बायो का मतलब होता है क्या, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एंड डाइवर्सिटी स्टैंड फॉर वैरायटी। डाइवर्सिटी स्टैंड फॉर वैरायटी मीन्स हमारे पूरे अर्थ पे या फिर वर्ल्ड में जितनी भी वैरायटीज होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, वो क्या कहलाती है, बायोडाइवर्सिटी। चाहे वो प्लांट्स हो या फिर एनिमल्स हो, जितनी भी वैरायटीज होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो वैरायटीज होती है प्लांट्स एंड एनिमल्स की, वो क्या कहलाती है, बायोडाइवर्सिटी। हमारे पूरे अर्थ पे ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है नीट में, पूरे अर्थ पे क्या है, कितने मिलियंस ऑफ या फिर कितने अप्रॉक्स बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट है, तो 1.7 to 1.8 मिलियन, 1.7 to 1.8 मिलियन क्या है, पूरी बायोडाइवर्सिटी हमारे अर्थ पे प्रेजेंट है। या फिर अगर मिलियन की जगह लाख भी देता है, 17 to 18 लाख, तो ये भी क्या होगा, सही होगा। डिफाइन कर सकते हैं, द नंबर ऑफ स्पीसीज एंड not and or the type of organism which present in earth। देखिए अर्थ पे जितने भी नंबर ऑफ स्पीसीज या फिर जितने भी टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, वो क्या कहलाएगी, हमारी बायोडाइवर्सिटी। यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। मान लीजिए क्या है, एक पर्टिकुलर एरिया है और ये क्या है, एक पर्टिकुलर एरिया, ये क्या है, फर्स्ट है और ये क्या है, सेकंड है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ए बी सी डी ए, यहाँ पे देखिएगा ए बी सी ए बी बी। तो यहाँ पे अगर मैं पूछूं आपसे कि इसमें नंबर ऑफ स्पीसीज या फिर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म किस एरिया में ज्यादा है, तो आप शायद कहेंगे सेकंड। बट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ इंडिविजुअल को काउंट करने के लिए नहीं कहा है। यहाँ पे हम सिर्फ क्या करेंगे, नंबर ऑफ स्पीसीज या फिर कितने टाइप के ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है वो काउंट करेंगे। तो टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म मतलब कि नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म या फिर नंबर ऑफ स्पीसीज किसमें ज्यादा है, 1 या 2 में, 1 में, ऑब्वियसली 1 में। यहाँ पे देखिए 1 स्पीसीज है, 2 स्पीसीज है, 3 स्पीसीज है, मतलब कि 3 स्पीसीज है। तो स्पीसीज का नंबर कितना हो गया, कितने टाइप ऑफ स्पीसीज है, 3 स्पीसीज है। बट यहाँ पे ए और बी, यहाँ पे कितने स्पीसीज है, सिर्फ 2 ही स्पीसीज प्रेजेंट है। तो ये क्या हुआ, नंबर में ये ज्यादा होगा, स्पीसीज में ये ज्यादा हो गया, इसकी वैरायटी ज्यादा होगी ना कि इसकी वैरायटी ज्यादा होगी। यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी में ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ इंडिविजुअल को काउंट नहीं करेंगे, यहाँ पे कितने टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म है या फिर कितनी वैरायटीज है ऑर्गेनिज्म की, ये क्या करते हैं, हम काउंट करेंगे। उसी से हम क्या करते हैं, पता लगाते हैं कि कितने वैरायटीज या फिर कितने टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म हमारे अर्थ पे प्रेजेंट है। नेक्स्ट आइए, and the next topic is nomenclature। देखिए नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर मिलता है आपको, तो क्या उसके टीथ काउंट करेंगे, उसके बोन्स काउंट करेंगे, नहीं। पहले क्या करेंगे, उस ऑर्गेनिज्म को हम आइडेंटिफाई करते हैं और आइडेंटिफाई करने के बाद क्या करते हैं, उसको एक नाम देंगे। नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या होगा, नाम फिर। तो जो भी स्पीसीज या फिर जो भी वैरायटी ऑफ एनिमल्स हमें मिलते हैं, उसको एक पर्टिकुलर नाम देना क्या कहलाता है, नॉमेनक्लेचर। और नॉमेनक्लेचर को डिस्कवर किया था किसने, कार्लोस लीनियस ने।
अब नेक्स्ट है देखिए क्या, बायनॉमियल नोमेनक्लेचर। बायनॉमियल नोमेनक्लेचर। देखिए बायनॉमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है, बाई का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। नोमेनक्लेचर का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, नेम। तो किसी भी स्पीसीज का दो नाम जो होता है, दो नेम जो होते हैं, वो क्या कहलाता है, बायनॉमियल नोमेनक्लेचर। यहाँ पे देखिए नोमेनक्लेचर में क्या किया गया था, किसी भी एक ऑर्गेनिज्म को एक ऐसा नाम दिया गया था जो कि पूरे वर्ल्ड में क्या हो, सेम हो। और वो नेम क्या था, साइंटिफिक नेम था। साइंटिफिक नेम इसलिए दिया गया था क्योंकि जो कॉमन नेम होते हैं वो एरिया टू एरिया क्या करते हैं, वेरी करते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई बर्ड है तो बर्ड को आप लोग क्या कहते हैं, हमारे एरिया में इसको चिड़िया कहा गया, देन उसके बाद हम अपने एरिया से बाहर जाते हैं तो उसको गौरैया बोलते हैं। तो ये क्या होता है, जो कॉमन नेम होता है वो एरिया टू एरिया क्या होता है, चेंज होता रहता है, वेरी करता है। इसलिए क्या था, नोमेनक्लेचर में एक ही नाम दिया गया था जो कि पूरे वर्ल्ड में क्या होगा, सेम होगा। और वो नेम जो था वो क्या था, साइंटिफिक नेम था। तो यहाँ पे देखिए बायनॉमियल नोमेनक्लेचर में जो साइंटिफिक नेम था उसमें दो नेम थे। कौन कौन से, एक नेम जो था वो था जेनरा का, जेनरा या फिर जीनस कह सकते हैं, और दूसरा नाम जो था वो क्या था, स्पीसीज का था। अभी यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी पिग है तो पिग का साइंटिफिक नेम क्या होता है, स्कॉर्फा डोमेस्टिकस। देखिए जो पिग का साइंटिफिक नेम होता है स्कॉर्फा डोमेस्टिकस। तो यहाँ पे देखिए स्कॉर्फा क्या है, इसका जीनस है, और डोमेस्टिकस क्या है, इसका स्पीसीज है। तो ये जीनस, एक नाम क्या होता है, इसका जीनस का होता है, और दूसरा नाम क्या होता है यहाँ पे, स्पीसीज का होता है। तो यही दो नाम क्या हो गए, इसको ये कहलाते हैं बायनॉमियल नोमेनक्लेचर। या फिर मान लीजिए अगर हम लेते हैं किसी भी टाइगर का एग्जाम्पल, टाइगर का, तो टाइगर को हम लोग कहते हैं पैंथेरा टिग्रिस। इसका पूरा जो साइंटिफिक नेम होता है पैंथेरा टिग्रिस। तो पैंथेरा एंड टिग्रिस, देखिए पैंथेरा क्या है, यहाँ पे जीनस है, जनरल नेम है, और ये टिग्रिस क्या होता है, यहाँ पे स्पीसीज होता है। यहाँ जीनस और स्पीसीज के बारे में पूरा क्लासिफिकेशन हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो पैंथेरा क्या होता है, यहाँ पे जीनस होता है, और टिग्रिस क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्पीसीज हो जाएगा। तो ये क्या कहलाता है, इसमें कितने नेम है, दो नेम है। तो ये क्या कहलाता है, बायनॉमियल नोमेनक्लेचर। जैसे मान लीजिए पोटैटो का अगर साइंटिफिक नेम है, तो पोटैटो का साइंटिफिक नेम क्या होता है, सोलेनम ट्यूबरोसम। तो यहाँ पे सोलेनम क्या है, सोलेनम जीनस है, एंड ट्यूबरोसम इज द स्पीसीज। तो ये क्या हो गया, हर एक ऑर्गेनिज्म का, हर एक स्पीसीज क्या था, दो नाम था, और दो नाम जो था वो क्या था, बायनॉमियल नोमेनक्लेचर। एक देखिए यहाँ पे दो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ICBN और ICZN, ठीक है, दो ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे। ICBN का मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। और ICZN का मतलब क्या होगा, ICZN का मतलब होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। देखिए अब है क्या ये, यहाँ पे ये दो कम्युनिटीज है, जो कि बॉटनिकल का मतलब जितने भी प्लांट्स से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन होती है या फिर डेटा होता है वो ICBN कलेक्ट करके रखेगा। और ICZN में क्या होता है, जूलॉजिकल आया है, जून से, जून का मतलब क्या होता है यहाँ पे, एनिमल्स। तो जितना भी एनिमल से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है वो ICZN के पास होता है। यहाँ पे एग्जाम्पल से समझिएगा, मान लीजिए ये क्या है, पोटैटो का साइंटिफिक नेम क्या होता है, सोलेनम ट्यूबरोसम। तो सोलेनम जो ट्यूबरोसम है, ये जो साइंटिफिक नेम है, ये किसी और प्लांट्स का या फिर किसी और फ्रूट का ना रख दिया जाए तो इसकी इंफॉर्मेशन, पूरी इंफॉर्मेशन कहाँ पे मिलेगी, हमें ICBN में मिलेगी। यहाँ पे ICBN में क्या है, पूरी इंफॉर्मेशन या पूरा डाटा का जो कलेक्शन है पोटैटो का, वो इस ऑर्गेनाइजेशन के पास, इस कम्युनिटी के पास क्या होगा। देन उसके बाद अगर इसकी बात करें ICZN का, तो ICZN में क्या होता है, जितने भी एनिमल से रिलेटेड डेटाबेस है या फिर डेटा है, वो सारी इंफॉर्मेशन कहाँ पे होती है, ICZN के पास होगी।